अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और बड़ी ही ज़बरदस्त खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। मैं ज़रा एक्साइटेड हूं तो इसलिए भी आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा। हज पॉलिसी जो हमारी निगरान वफाकी हुकूमत है उन्होंने अप्रूव कर दी है और उसकी तमाम जो मंदजात हैं, जो डिटेल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेंसेस के साथ बताऊंगा। लॉन्ग टर्म यानी कि जो 40 दिन का हज होगा उसके कितने अखराजात होंगे, जो शॉर्ट टर्म होगा जो 20 दिन का हज होगा उसके कितने एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं और आपको डिफरेंट रीजन्स के लिए कितने एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, इंस्टॉलमेंट होगी या नहीं होगी, पूरी वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, वफाकी काबीना ने जो हमारी निगरान हुकूमत है उन्होंने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज पर जाने की नीयत रखते हैं तो अल्लाह ताला उनकी इस नीयत को कबूल फरमाए और उनके लिए हज करने की सआदत जो है वो आसान फरमाए और इनको आगे यानी कि जितनी भी मराहिल हैं वो तमाम आसानी के साथ हो सकें और वो लोग हज पर तशरीफ़ ले जाएँ सऊदी अरब। तो पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें मंजूर हुई हैं जनाब? सबसे पहले मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने प्रिंट आउट करके निकाल ली हैं। इसमें दो रीजन्स बनाए गए हैं हर साल की तरह। एक है जनाब शुमाली रीजन और एक दूसरा है जनूबी रीजन, यानी कि साउथ और नॉर्थ। जो हमारे जो जनूबी रीजन है उनके लिए, जो जनूबी इलाके हैं उनके लिए 10,65,000 रुपये की रकम जो है वो मुख्तस की गई है हज के लिए, जो कि पिछले साल इससे 1 लाख रुपये ज़्यादा थी। तो अब 1 लाख रुपये उसका खर्चा कम कर दिया गया है। इसमें कुछ हमारे जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं, कोयटा, और कुछ सिंध के कुछ इलाके हैं जो इसमें जनूबी रीजन में आएंगे। उसके बाद जो दूसरा रीजन है वो है शुमाली रीजन, जिसमें अपर पंजाब और इस गिलगित बल्तिस्तान और कुछ KPK के कुछ इलाके हैं। तो उनके लिए 10,75,000 रुपये की अमाउंट जो है वो रखी गई है। तो आप जल्दी जल्दी तैयारी कर लें कि आपने इतने एक्सपेंसेस खर्च करने हैं हज के लिए 2024 के लिए। अब मज़ीद क्या डिटेल्स हैं कि जो शॉर्ट टर्म हज पैकेज है उसके लिए कितने एक्सपेंसेस होंगे। तो अभी तक जो तजवीज़ गवर्नमेंट को दी जा रही थी वो यही कि इनके लिए भी इतने ही एक्सपेंसेस रखें और इनको हम VIP प्रोटोकॉल देंगे और इनको हम 5 स्टार होटल में रखेंगे। तो इस बात को अभी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है और उसके लिए एक सब कमेटी बना दी है कि आप 2 दिन में इस पर सिफारिशात लेके आएँ और उसकी भी मंजूरी दें। तो इंशाल्लाह बिल्कुल 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो शॉर्ट पैकेज होगा उसकी भी डिटेल्स गवर्नमेंट की सारी सामने आ जाएंगी। और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इनमें आप मज़ीद कमी लेके आएँ। ये 10,65,000 और 10,75,000 हम 20 दिन के हज के लिए बिल्कुल भी लोगों से नहीं लेंगे। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि उसको तकरीबन 8 से 9 लाख तक ये शायद लेके आएँ। अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, वो जैसे ही आएगी मैं आप तक इस चैनल के थ्रू पहुंचा दूंगा। बाकी जो महरम वाली जो शर्त है, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा लोगों के ख़वातीन के मैसेजेस आ रहे हैं। तो अगर सऊदी गवर्नमेंट ने इस पर फतवा दे दिया है कि तमाम लोग हज कर सकती हैं इनके ख़वातीन बग़ैर महरम के भी, तो हम भी इस पर कुछ सोच लें। ये मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है, जो लोग मैसेज कर रहे हैं मैं वो सिर्फ आगे पहुंचा रहा हूं। अगर लोगों को, मुफ्ती साहिबान को ये बात सही लगती है तो लोगों को अलाउ कर दें, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वही कहते हैं कि हमें महरम लेके जाने के लिए डबल पैसे अदा करने पड़ते हैं, क्योंकि जिनको हम साथ लेके जाते हैं वो पैसे नहीं देते हैं, तो ना ही उनके पास होते हैं। तो ये अब लोगों के लिए आसानी पैदा करना, ये अगर सऊदी गवर्नमेंट ने फतवा दिया है और लोगों के अकायद इस बात को मानते हैं, जो सुन्नी हजरात हैं उनके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लाइन लगी होती है। ये मेरे ख्यालात नहीं है जनाब, मैं ना अप्रूवल दे सकता हूँ ना रिजेक्ट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुँचा रहा हूँ। इसमें ना गुनाह सवाब जो भी होगा वो लोगों का अपना ही है, उनके अपने अकायद हैं, वो उसके बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप मुफ्ती साहिबान से इस बारे में राय ले लें। अगली जो बात है जो वो है कुर्बानी से मुतालिक, और उसमें ये कहा गया है कि इसमें कुर्बानी के पैसे शामिल नहीं हैं। और फिर गवर्नमेंट ने ये भी एक इशारा दिया है कि ये जो 10,65,000 10,75,000 हम लेंगे इसमें से भी हम ज़रूर इंशाल्लाह वापस कर देंगे। और इंस्टॉलमेंट की बात भी डिस्कस हुई काबीना में और उसको फ़िलहाल उन्होंने मौखर कर दिया है। उस पर भी शायद 2 दिन के बाद कोई अपडेट आए कि इंस्टॉलमेंट होगी, यानी कि जो आप लोग दे सकते हैं किस्तों में पैसे, वो उस पर कुछ अमल हो सकता है या नहीं। फ़िलहाल उस पर कोई अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा इस साल। फिर जो स्पॉन्सरशिप हज है उसकी भी मंजूरी उन्होंने कर दी है और उन्होंने यही कहा है कि जनाब 10,000 का कोटा है और इसमें लोग डॉलर्स में पे करेंगे, और जो लोग पाकिस्तान को भी कुछ लोगों को लेके जाना चाहिए तो उनको साथ लेके जा सकते हैं, डॉलर में अमाउंट पे करेंगे और उसकी कुरानंदाजी नहीं होगी।
یہ تمام تر تفصیلات موجود ہیں اس کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگوں کو سم بھی پرووائڈ کریں گے، یہ بھی کل منظوری ہو گئی ہے، 4000 کا اس میں بیلنس ہوگا، یہ بھی کل منظوری ہو گئی ہے، اس میں آپ کالز اور ویڈیو کالز کر سکیں گے، یہ بھی بات اس میں انہوں نے تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں باقاعدہ طور پہ۔ اور اس میں جو ایک اور چیز جس کی اپروول ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو بیگ دیے جائیں گے، سفری بیگ ہوں گے جس پہ کوڈ ہوگا، QR کوڈ، اور پاکستان کا جھنڈا ہوگا، تاکہ سب بیگ جو گم ہو جاتے ہیں ان کو ٹریس آؤٹ کیا جا سکے۔ تو یہ تمام ڈیٹیلز تھیں، اگر کوئی آپ نے مزید کوئی چیز پوچھنی ہو اور جیسے جیسے ڈیٹیلز آئیں گی میں ضرور شیئر کروں گا، آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز پوچھنی ہے۔ چینل پہ اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔